करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, चैतन्य बघेल पर कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। चैतन्य बघेल को लेकर बीजेपी का बयान, चैतन्य कांग्रेस में नहीं फिर भी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, भूपेश बघेल या उनके रिश्तेदार हो, हम सब परिवार के सदस्य हैं। तो सचिन पायलट पहुंचे मुलाकात करने के लिए चैतन्य बघेल से। इस दौरान बड़ी बात कहते हुए नजर आए, भूपेश बघेल या उनके रिश्तेदार हो, हम सब परिवार के सदस्य हैं, सचिन पायलट ने कहा। उन्होंने कहा कि पूरा जोर पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस ही नहीं है चैतन्य बघेल, उसके बावजूद चैतन्य बघेल पर कार्रवाई से सियासत गर्म है। आपको बता दें, ईडी ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों छापेमार कार्रवाई हुई थी, कुछ सबूत मिले, उस आधार पर ईडी ने रिमांड ली थी चैतन्य बघेल की। रिमांड को खत्म होने के बाद फिर से रिमांड को बढ़ाया गया। अब पीसीसी चीफ यहां पर मुलाकात करने पहुंचे थे। तो पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि भूपेश बघेल या उनके रिश्तेदार हो, हम सब परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ तीनों सचिव भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को टारगेट कर रखे हैं सचिन पायलट कहते हुए नजर आए। INS 24/7 के विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, चैतन्य बघेल को लेकर लगातार सियासत गर्म है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बड़ी बात कहते हुए नजर आए। क्या मुलाकात हो गई है? अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर? किस तरह की बयानबाजी देखने को मिली है? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की जेल में बंद चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात हुई। लगातार लगभग 45 मिनट तक की ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जो कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य के जो नेता हैं उनको और उनके परिजनों को लगातार परेशान किया जा रहा है। और जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि चैतन्य बघेल कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, ऐसे में उनके साथ क्यों खड़ी हो रही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह और जो रिश्तेदारों को फंसाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की, वो क्यों फंसाए जा रहे हैं हमें इस बात की जानकारी, और सभी जो है परिवार की तरह है और परिवार एकजुट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है उसको पलटवार करते नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एकजुट होकर आने वाले समय में भी लड़ाई लड़ती रहेगी। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है वो लगातार उन मुद्दों पर काम करती रहेगी, चाहे वो तमनार का मुद्दा हो, चाहे पेड़ों की कटाई का मुद्दा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधनों को बचाने का विषय हो। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी का लगातार दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही, सारी परंपराओं को ताक पर रख दी गई है और कानून से अलग काम किया जा रहा है। लेकिन विरोधियों को डराने धमकाने का काम हो रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस डरेगी नहीं और कांग्रेस लगातार अपना काम जो है वो करते रहेगी। विरोध या प्रदर्शन जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दों को लेकर जारी रहेगा। जी, अब ऐसे में देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो कहीं ना कहीं आमने सामने है, तो सचिन पायलट का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, सचिन पायलट मुख्य रूप से आज चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात करने के लिए आए थे। मुलाकात के बाद वे इस वक्त पीसीसी में मौजूद है, राजीव भवन में मौजूद है और कुछ वक्त बाद ही वे विमानतल के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग दोपहर 2 बजे उनकी फ्लाइट और वो आज ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए गौरव आपका। तो रवाना भी हो जाएंगे वापस यहाँ से और अभी मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद ही उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर, चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे सचिन पायलट। अब ये मुलाकात तो हुई है, लेकिन जब से चैतन्य बघेल पर कार्रवाई शुरू हुई, छत्तीसगढ़ की सियासत काफी गर्म है। बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, हालांकि बयानबाजी दिल्ली तक हुई है। अब दिल्ली से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मुलाकात के लिए। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे मुलाकात करने के लिए।